would like to just medical disclaimer कि whatever is shared, the information shared or advice is not intended to serve as a medical advice and should not be used for diagnosis or treatment of a health problem or disease. The information shared is not a substitute for professional Medicare. So, और ये जो भी हम ज्ञान सुनेंगे आज, ये परमात्मा की विशेष गिफ्ट प्रसाद समझकर बहुत ही ध्यान से और भावना से हम अपने जीवन में लाने प्रति स्वीकार करेंगे। हाँ, प्लीज बीना जी, वेलकम एंड इट्स नाउ विथ यू। थैंक यू दीपक जी। सबसे पहले ओम शांति सभी को। एंड मैं चाहती हूँ कि आप सब अपनी कैमरास ऑन करें बिकॉज ये बहुत इंटरैक्टिव सेशन है। आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं मुझसे, बट जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होंगे, इंटरैक्ट नहीं करेंगे, तो ये बेनिफिशियल नहीं होगा उतना। ओके, थैंक यू सो मच रेनू जी, विजय कुमारी जी, प्रीति जी, शिल्पा जी, अनिल आहूजा, मनीषा जी। जस्ट अनम्यूट वन अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, एम आई हाँ जी, ऑडिबल? यस। ओके, ओम शांति सभी को। सो एज आई सेड, इंटरैक्टिव सेशन रहेगा बहुत, नॉट जस्ट मी गिविंग अ लेक्चर। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप अपनी कैमराज ऑन रखें। बीच में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हम गेम्स भी खेलेंगे बीच में। थोड़ी स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू शिल्पा जी एंड रेनू जी फॉर स्विचिंग ऑन द कैमरा। बाकियों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप अपनी कैमरा ऑन करेंगे तो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद सम बेसिक स्ट्रेचेस। सब लोगों का डिनर हो गया आज? ओके, ग्रेट। बाकी लोग, प्रीति जी, प्रीशा दी, 9 o'clock हुआ है। ओके, Actually, Didi, usually we keep our cameras on this platform, so maybe because of that, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आज के दिन हम अपना कैमरा सभी ऑन कर लें, क्योंकि दीदी के साथ ही आज इंटरैक्टिव सेशन होने वाला है। सुषमा बहन, आप नहीं, ठीक है, जो भी कर सकते हैं उसमें ठीक है, नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम, जैसे आप लोगों को अच्छा लगे। सो हम पहले बेसिक स्ट्रेचेस से स्टार्ट करेंगे। नेक रोटेशन से स्टार्ट करते हैं। 4 बार अपने नेक को लेफ्ट और राइट घुमाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4। अभी नेक को आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। 1, स्लोली। 2, अभी क्लॉकवाइज। 1, 2। हल्के से अभी शोल्डर रोटेशंस करेंगे हम, आगे से पीछे 4 बार। 1, 2, 3, फील द स्ट्रेच। 4, पीछे से आगे। 4, 3, 2 एंड 1। हाथों के एक्सरसाइज कर लेंगे। बहुत फोन यूज करते हैं हम, खाना बनाने में, ट्रैवल करने में। एक हाथ हमारे बहुत थक जाते हैं। हल्की से एक्सरसाइज, ये सिंपल एक्सरसाइजेस हैं लेकिन ये स्ट्रेचेस आपको बहुत रिलैक्स करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ अवर रिस्ट। 1, 2, 3 एंड 4। अभी अंदर से बाहर। 4, 3, 2 एंड 1।
फिंगर्स को रोटेट करेंगे, सबसे पहले अपने थंब को रोटेट करिए, 1, फिर फर्स्ट फिंगर 2, थर्ड फिंगर 3, फोर्थ फिंगर 4, लास्ट फिंगर 5। ओके, अभी तक सिर्फ 2-3 लोगों ने कैमरा ऑन रखी है। अनिला आहूजा जी, थैंक यू सो मच। शिल्पा जी, ओके। नेक्स्ट, अपनी अपर बॉडी को हम थोड़ा स्ट्रेच करेंगे। मूव टू योर राइट, आप जहां पर भी बैठे हैं अपने राइट साइड मूव कर दीजिए। अपने फेस को राइट साइड घुमाइए और होल्ड करिए 5 तक। 1, 2, 3, 4, 5। अभी हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, 5, 4, 3, फुल स्ट्रेच करिए, 2 एंड 1। ओके, थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आप सभी को? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। कुछ रिलैक्सेशन फील हुआ? लाइटर दीदी। थैंक यू सो मच शिल्पा जी। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। Please let me know if the screen is visible. Is it visible? Okay. हाँ जी। So let's एक गहरी सांस कभी कभी 1000 गोलियों से ज्यादा असर करती है। इसका महत्व यानी डीप ब्रीथिंग हमारी सबसे नेचुरल और इजीएस्ट मेडिसिन है। लेट्स डू 2 डीप ब्रेथ्स। ओके, इनहेल करेंगे 3 सेकंड, होल्ड करेंगे 3 सेकंड, एक्सहेल करेंगे 3 सेकंड। इनहेल 1, 2, 3, hold for 3, 2, 1। exhale 3, 2 and 1। एक और बार, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। तो आज हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। अपने प्रॉब्लम्स आप मुझसे शेयर कर सकते हैं एंड यू विल गेट द सोल्यूशन एज वेल। और उसका लास्ट में हम एक क्वेश्चन आंसर राउंड रखेंगे। तो सबसे पहले आई वॉन्ट यू ऑल टू आंसर हेल्थ आप सबके लिए क्या है, बेसिक लैंग्वेज में। कोई सही गलत आंसर नहीं है। प्लीज फील फ्री, बिकॉज अगर आज आपको अपॉर्चुनिटी है, मेक श्योर यू यूज इट वेल। कोई बता सकता है हेल्थ का मतलब क्या है? ओके, तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। हेल्थ इज बेसिकली जहां हम सिर्फ अपनी फिजिकल हेल्थ को नहीं देखते हैं, सेहत को नहीं देखते हैं, मेंटली इमोशनली भी हम फिट हैं। यानी मेडिटेशन से, योगा से, प्लस डाइट से। और हमारी कोई डिजीज हमारी बॉडी में नहीं है। हेल्थ कैसे बनेगी? जब हम एक बैलेंस डाइट लेंगे। तो हमारी जो इंडियन थाली है जिसमें दाल, रोटी, सब्जी, ये एक प्रॉपर बैलेंस डाइट है। लेकिन एक क्वांटिटी में होनी चाहिए, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा। तभी हम अपनी बॉडी को सही से मेंटेन कर पाएंगे। अभी ये तो आप सब बता ही सकते हैं क्योंकि दिस क्वेश्चन इज फॉर यू ऑल। आप में से कौन कौन डायबिटीज, एसिडिटी या जॉइंट प्रॉब्लम फेस करता है? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो। एनीवन? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? डायबिटीज, एसिडिटी, जॉइंट पेन, किसी को कुछ नहीं है? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। दीदी चैट में आया है सरिता जी सेइंग मी। सरिता जी, ओके। जी। जॉइंट पेन, महेंद्र जी जॉइंट पेन, सरिता जी, ओके। और कोई कोई भी दवाई, थायराइड वगैरह? ओके, आई थिंक एसिडिटी मनीषा जी सेम। ठीक है, हम ये सारे प्रॉब्लम्स कवर करने वाले हैं। इसके लिए आप विदाउट एनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। वंदना जी सिंह अर्थराइटिस, ओके।
नो प्रॉब्लम, आज हम ये कवर करेंगे। सो अभी हम ब्रह्म कुमारीज में तो एक सात्विक लाइफस्टाइल शेयर करते ही हैं। कॉन्स्टिपेशन, थायराइड, ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो हम सुबह को जल्दी उठते हैं, यहाँ पे मेडिटेशन करते हैं। उसके अलावा हमारा खाना, हमारा भोजन काफी सात्विक है, और मोस्टली हमारे मील टाइमिंग्स काफी सही हैं कंपेयर टू अदर पीपल। तो इसके लिए 60% हमारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हैं। सिर्फ 40% जो है डाइट से हम आज सीखेंगे कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट। बहुत बेसिक में कहूं तो अन्न, जो हमारी चपाती, राइस, मिलेट्स जिसे हम ज्वार बाजरा भी कहते हैं, ये सारे हम कार्बोहाइड्रेट में इंक्लूड करते हैं। तो हमें कार्बोहाइड्रेट कितना लेना चाहिए? दिन में 4 से 5, यानी कि आपकी 4 रोटियां हो गई, आप समझो 5 भी, अगर ब्रेकफास्ट में आपने कार्बोहाइड्रेट लिया तो ये है एग्जाम्पल रागी, बाजरा एंड होल ग्रेन्स। अभी आप सब बताइए, इसमें से क्या लगता है कौन से सही है वेट लॉस के लिए, डायबिटीज के लिए, और कौन से नहीं? तो सबसे पहला है दलिया। प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड लेट मी नो, दलिया वेट लॉस के लिए अच्छा है कि नहीं? यस। यस दीदी। हाँ जी, अच्छा है। सर चैट में कोई लिख रहे हैं कि हम म्यूट अनम्यूट नहीं कर सक रहे हैं। अभी अलाउ किया है। अभी अलाउ किया, आप सब अनम्यूट कर सकते हैं। ओके। ओम ओम शांति दीदी। शांति। दीदी वेट गेन के लिए भी बताना प्लीज। हाँ जी बिल्कुल। अभी आप बताइए, दलिया वेट लॉस के लिए अच्छा है कि नहीं? ओम शांति, अच्छा है। ओके ग्रेट। चावल? दलिया वेट लॉस के लिए अच्छा है। ओके थैंक यू। चावल, सफेद चावल? नहीं। नो दीदी। ओके। ओम मैदा, शांति दीदी, ब्रेड? नहीं। तो मैदा नो ब्रेड नो, नो। नॉट एट नो। ऑल। ओके। साबूदाना? नहीं। नो कुछ दीदी। लोगों को उससे कॉन्स्टिपेशन होता है। यस, बिल्कुल सही बोला नीलम जी ने। देन रिफाइंड फूड दीदी। जी, रिफाइंड फूड है यस, साबूदाना, राइट रिफाइंड। राइट, मैं इस पॉइंट को कवर करूंगी। राइट। ओट्स? ओट्स अच्छा है कि नहीं? यस दीदी। ओट्स गुड, अच्छा है अच्छा है। दीदी, अच्छा है। वेरी गुड वेरी गुड, आप सबको सब पता है, आई एम वेरी हैप्पी। स्वीट पोटैटो, शकरकंद? इट्स रियली वेरी गुड। ग्रेट ग्रेट। यस दीदी। तो अभी हम देख लेते हैं इसमें से क्या सही है और क्या गलत। तो आपने कहा दलिया, शकरकंद, ओट्स सही है। यू ऑल आर एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं चावल, ये सही नहीं है। तो इट डजेंट मीन कि बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। वेट लॉस और डायबिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू में हम देखेंगे, जैसे किसी ने कहा, एक दीदी ने, कि रिफाइंड है साबूदाना, तो यस इसमें फाइबर नहीं है। जो भी चीज आपको जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है और पेट जल्दी भर जाता है, वो हमारे लिए मतलब इतनी अच्छी नहीं है, जैसे कि ब्रेड और साबूदाना। लेकिन दलिया ना, हम च्यू करने में टाइम लगाते हैं। एंड इवन फॉर शकरकंद, तो उसमें हम रेशे जैसे देखेंगे, उसे हम फाइबर कहते हैं, इवन इन ओट्स। तो ये सारी चीजें फाइबर वाली हैं, इसके लिए ये बेनिफिशियल है। व्हाइट राइस आप अगर देखेंगे, हम कितना भी खाएं, दाल चावल, कढ़ी चावल, कभी कभी पेट भरता नहीं है। लेकिन हम चपाती खा लेंगे, दलिया खा लेंगे, तो पेट जल्दी भर जाता है। इसका मतलब है कि आप दलिया चूज करेंगे जब हमें वेट लॉस करना है। वेट गेन करना है तो आप बेझिझक चावल, ब्रेड खा सकते हैं। अभी हम आ जाते हैं प्रोटीन में। तो फटाफट मुझे बताइए, प्रोटीन फोटो आपके सामने है, प्रोटीन किस किस में होता है? फटाफट, लेट्स। दालो। दाल है, लेंटिल्स। लेंटिल, राजमा में। सोया प्रोडक्ट्स। सोया, दही, ग्रेट, और पनीर। पनीर, यस। नॉन वेजिटेरियन आइटम्स। सॉरी, दीदी नॉर्मली लोगों के लिए नॉन वेजिटेरियन दूध। आइटम्स। यस नॉन वेज। तो यहाँ पे तो मैंने नॉन वेज इतना आज मैं फोकस नहीं करी, बिकॉज दिस पीपीटी फॉर हम सात्विक भोजन। बट यस, यू ऑल आर एब्सोल्युटली राइट। सोयाबीन।
सोयाबीन, दाल, पनीर, ये सब tofu. में प्रोटीन होता है। प्रोटीन हमारी बॉडी का ब्लूप्रिंट है। इससे ही हमारे बाल, नेल्स सब बनता है, स्किन। प्रोटीन को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हर एक मील में, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में प्रोटीन होना चाहिए। यूजुअली हमारे इंडियन खाना कैसा होता है, सब्जी रोटी हो गई, बस दाल से जरूरी नहीं है, या सब्जी रोटी सफिशिएंट, तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो जाता है, इसके लिए वेट गेन हो जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं फैट्स। किस किस को लगता है कि फैट्स बिल्कुल अच्छे नहीं है हमारी बॉडी के लिए? इट्स वेरी अच्छा। ओके, तो मुझे बताइए, घी अच्छा है कि नहीं? नो। Yes, घी yes, अच्छा है। yes. घी अच्छा है हेल्थ के लिए। घी नो। अच्छा है, घी अच्छा नहीं है। ओके, कॉन्ट्राडिक्टरी मिल रहा है, नो प्रॉब्लम, आप बताइए जो भी आपको लग रहा है। देयर इज नो राइट और रॉन्ग। यस, काऊ घी। ओके, अभी एक साइड पे ना, लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने हेल्दी हेल्दी फैट्स हैं, दैट इज बादाम, फ्लैक्सीड यानी कि अलसी, देसी घी। अभी दूसरे साइड पे है, यू कैन सी देयर इज समोसा, पकोड़ा, बटर, चीज। तो अभी इसमें से बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत, और हम कितना भी खा सकते हैं क्या? लेफ्ट साइड वाला सही है, लेकिन पर्टिकुलर मात्रा में खाना चाहिए। वेरी गुड, बिल्कुल और सही। राइट साइड वाला अनहेल्दी है बिकॉज इट इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। हार्मफुल तो हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। नहीं, समटाइम्स इट्स कभी ओके। कभी खा सकते हैं। ओके, यस श्यामा जी, कभी कभी खा सकते हैं, यू ऑल आर राइट। तो यहाँ पे क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों मैटर करता है। सिर्फ ऐसे ही अच्छा है तो हम कितना भी खा लें, 20-25 बादाम खा लिया, घी अच्छा है तो 10 चम्मच खा लिया, ऐसे नहीं। घी 1 चम्मच आप रोज खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फ्लैक्सीड भी 1-2 चम्मच रोज खा सकते हैं। नाउ कमिंग टू पकोड़ा एंड समोसा, डोंट वरी, ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। आप कभी कभी 15 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार भी खा सकते हैं, बट लिमिट। एक समोसा अपना जस्ट टेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए, मन तो नहीं भरेगा, लेकिन टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक खा सकते हैं, लिमिट में। अभी हम आ जाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे। तो यूजुअली I हम, have a question, Didi. यस, Previous slide. या, Coconut is on the right side. So यस, coconut is more saturated fats. yes, coconut comes under saturated fats, but the thing is that if you have it in limit, like coconut is one of the best sources, but again, like coconut oil, or when you eat it in too much quantity, it has a very high amount of fat. Okay? Thank Even you, Didi. same goes for cheese and butter. So next हम आ जाते हैं vitamins पे। तो फोटोज आपके सामने हैं, मुझे बताइए vitamins, मिनरल्स किस किस में होते हैं? वेरी इजी। Pigmented vegetables, Didi. सॉरी, Pigmented vegetables. पिगमेंटेड वेजिटेबल्स, ओके ग्रेट। और फ्रूट्स। Citrus fruits. फ्रूट्स, यस, सूक्ष्म जी यू आर राइट, नीलम जी, शिल्पा जी, ऑल आर राइट। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में हमारा आ जाता है विटामिन्स एंड मिनरल्स, जिससे आपका आयरन बढ़ता है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है, कैल्शियम बढ़ता है बोन्स के लिए, जिंक, मैग्नीशियम, बायोटिन इज देयर। तो बेसिकली हमारी जो सब्जियां सारी, नॉट ओनली पिगमेंटेड, सारी सब्जियां, सारे फ्रूट्स में विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको सब्जी रोटी से लंच एंड डिनर फिल नहीं करना है, यू नीड टू हैव अ प्रोटीन सोर्स। ये ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इट्स अ माइक्रो न्यूट्रिएंट नॉट अ मैक्रो। तो ये बॉडी में जरूरत इनकी रोज होती है, बट इट्स स्टिल अ स्मॉलर क्वांटिटी। बट जो मेजर है वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में किया। ओके, प्रोबायोटिक्स के बारे में सुना है आप सबने? यस, जी हाँ। याकुल्ट, Yes. ऐसा कुछ? ओके, कोई बता सकता है मुझे प्रोबायोटिक का एक दो एग्जाम्पल? Dahi, Didi. दही, योगर्ट, यस, दही। और As far as I know, only curds. वंदना जी, याकुल्ट। रीता जी, प्लीज से। So like that is a probiotic. दही द प्रोबायोटिक, यस। उसके अलावा एनी आइडिया, जस्ट एनी याकुल्ट। गेसेस? याकुल्ट। याकुल्ट, या, राइट। Yes, अरुणा जी, श्यामा जी, चैताली, गांगुली जी?
Okay. Should I show the answers or anyone wants to give a guess? Jaya Didi, Naina ji. छाछ पनीर Fermented foods. Fermented foods. Yes, I was waiting Very for this. good. चीजेस That is good पिकल्स for gut health. पिकल्स जी, में चीजेस में चीज में पिकल। यस यस, आप सब सही हैं। सो हमारा जो इंडियन फूड है उन सब में प्रोबायोटिक होता है। सो दही इज द बेस्ट फूड। इसके लिए आप नोटिस किए होंगे कि जब भी कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया, लूज मोशन है, तो बेसिकली हम दही खिचड़ी बोलते हैं खाने के लिए। तो दही इज बेस्ट फ्रेंड, हमारे पेट का बेस्ट फ्रेंड है। कभी भी कुछ भी हो, हैव दही। उससे हमारा गुड बैक्टीरिया पेट में डेवलप होता है। उसके अलावा फर्मेंटेड फूड, डोसा, इडली, ढोकला, इसमें भी गुड बैक्टीरिया होता है। देन पिकल्स। सो बट इसमें या भी एक्सेस हो सकता है, कुछ एक्सेस चीज नुकसान कर सकती है, दही हो। नॉट रियली, दही इज नॉट रियली हार्मफुल। दूध में इनडाइजेशन हो सकता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकती है दूध में, लेकिन इतना प्रोबायोटिक इट्स नॉट देयर। इन दही बैक्टीरिया होती है। और जैसे अचार है, अचार में आपको ऑयल का ध्यान देना है। ऐसे नहीं कि ऑयली अचार इज गुड। घर की जो जिसमें सब्जियां ज्यादा हो, जैसे पत्ता गोभी, गाजर, विद द स्पाइसेस, देन इट्स रियली गुड फॉर द स्टमक, बट विथ लिमिटेड ऑयल। तो जैसे हम कहते हैं, गट हेल्थ अगर अच्छा है, पेट हमारा अगर सही है, सो मूड और मेंटल हेल्थ भी काफी अच्छी होती है। सो इट इम्पैक्ट्स योर मूड। एक सेकंड, म्यूट करके अनम्यूट करिए ना। मैंने लास्ट कहाँ कवर किया, एनीवन? हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, आवाज चल रहा है कमोश। ओके, फाइन। सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं वाटर पे। सो वाटर इज बेसिकली हमारा लाइफ सोर्स। मुझे बताइए अभी तक कितना पानी पिया आप लोगों ने? चैट में लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। अभी तक पूरे दिन और पूरा डे हो गया है। 2 लीटर पानी पिए, दो अराउंड लीटर टू पानी पिए। 3 लीटर, 2.5। वेरी गुड, वेरी गुड। और सुधा जी वॉन्ट्स टू से एनीथिंग? हाँ अभी हो रहा है मेरा, चालू म्यूट नहीं हो रहा था। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। 7 ग्लासेस। सुधा जी, आपने कितना पानी पिया आज? मैंने वो बॉटल 1.5 लीटर का भरा था ना, वो पूरा खत्म हो गया। बाद में सुबह में वो 2 ग्लास गर्म पानी पिया था, वो मतलब कम से कम 2.5 लीटर के ऊपर हो गया मेरा। वेरी गुड। सो मोस्ट ऑफ यू सबने 2 लीटर 3 लीटर कवर किया है। गिव अ क्लैप फॉर योर सेल्फ, बिकॉज विंटर स्टार्ट हो गई ऑलमोस्ट, फिर भी आपने इतना पानी पिया है, तो बहुत अच्छा है। तो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप कितना भी अच्छा खाना खा लो, लेकिन ब्लड बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो, उसके लिए यू नीड इनफ वाटर। सो अब हम आ जाते हैं हमारे हेल्दी प्लेट में। हमारी प्लेट कैसी होनी चाहिए? सो जो हमारी प्लेट है उसमें 1/4 होना चाहिए प्रोटीन, यानी कि दाल, पनीर, सोयाबीन वेजिटेरियन में। एंड 1/4 होना चाहिए हमारा कार्बोहाइड्रेट, यानी कि अन्न, जैसे हमने डिस्कस किया, ज्वार की रोटी हो गई, चावल भी हो गए, गेहूं की रोटी हो गई, एनीथिंग इज ओके। बाकी हाफ रोट हमारा प्लेट होना चाहिए पूरा सब्जियों से, यानी कि फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उसमें, विटामिन हैं। तो आप कच्ची सब्जियां भी 1/4 ले सकते हो, और 1/4 आप कुक्ड सब्जी भी ले सकते हो। सो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। ऐसा होना चाहिए जिसमें है छाछ प्रोबायोटिक के लिए, सोया चंक्स अगेन वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, दाल में भी पालक है, सो विटामिन भी आ गए, आपका प्रोटीन भी आ गया। आलू गोभी, अगेन आलू इज नॉट बैड। उसके साथ हम सब्जियां इतनी सारी ले रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट बैलेंस हो गए। रोटी एंड राइस, अगर आप चाहें तो सिर्फ रोटी ले लो या सिर्फ राइस ले लो। एनी क्वेश्चंस इन दिस? दीदी, कैन वी हैव छाछ इन विंटर्स? या, एब्सोल्युटली। सो रूम टेम्परेचर पे आप रख के छाछ दही बिल्कुल ले सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी। अगर आपकी बॉडी को सूट हो रहा है ठंडी में, गर्मी में, यू कैन टेक इट इवन लंच और डिनर, नो प्रॉब्लम। सबकी बॉडी अलग है, जस्ट एज पर यू। आप सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ का। सो दीदी
एक एक क्वेश्चन जो आपने बताया, तो ये प्लेट का पोर्शन हर मील में इतना रखना या फिर वेरी करेगा कि ब्रेकफास्ट में अलग होना चाहिए, डिनर में, क्योंकि ऐसा होता है लाइट हमें लेना रहता है। डिनर, यस, एटलीस्ट लंच आपका हम्म हैवी हो। डिनर में आप इसको लाइक सिर्फ सब्जी हम्म एंड दाल एंड रोटी से भी कवर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन एटलीस्ट लंच आपका प्रॉपर होना चाहिए, अच्छे से। बिकॉज द थिंग इज कि हमारी बॉडी ना सर्काडियम रिदम से वर्क करती है अकॉर्डिंग टू द सन। तो जब सन अपने हाईएस्ट पावर पे है तो हमारा डाइजेशन भी सबसे हाईएस्ट में है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि लंच आपका हैवी हो। डिनर सनसेट तक खाएंगे, सन भी सेट हो रहा है, सो आपकी बॉडी का डाइजेशन थोड़ा स्लो होने लगता है। यू कैन हैव अ लाइट डिनर। अभी मैं आपको ऑप्शन बताऊंगी कि लाइट भी कैसे ले सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट पिक्चर में मैंने दाल नहीं डाला, इसमें दही है, बट स्टिल इट्स अ कंप्लीट मील बिकॉज दही से प्रोटीन मिलेगा, सब्जियों से आपको फाइबर मिल जाएगा, एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाएंगे। सेकंड पिक्चर इज अ साउथ इंडियन मील। साउथ इंडियन यूजुअली इतना चपाती नहीं खाते हैं। सो इसमें आपका राइस है, दाल है और सब्जियां बहुत सारी हैं विद दही एंड अचार। सो अगेन इट्स अ कंप्लीट मील। अभी थर्ड पिक्चर है हमारी सिंधी कढ़ी चावल। दो ही चीजें हैं लेकिन ये कंप्लीट है, क्योंकि कढ़ी में बेसन होता है एंड सब्जियां होती हैं। सो अगेन इट्स अ बैलेंस्ड मील। दीदी इसके नीचे, क्वेश्चन है, यस बताइए। जैसे मील्स के जो आइडियाज हमने दी हैं, अब ये जैसे ये वेट के अकॉर्डिंग भी तो पोर्शन कंट्रोलिंग होती होगी। सपोज किसी का एक इंसान का वेट 80 केजीज है, और अगर वो पोर्शन में 2 चपातीज या 3 चपातीज लेता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये कैसे डिसाइड करेंगे कि आपका और चपाती में भी साइज वेरी करता है। किसी की हम्म, चपाती काफी बड़ी है, जैसे पंजाबी फैमिली काफी बड़ी खाई जाती है। तो यस। ये, और ये चीज और डाल के उसके लिए भी है कि उसका वेट का और उसका मेजरमेंट भी होना चाहिए, या इट्स जस्ट कि हम जैसे इंडियन फैमिलीज में हमारे नॉर्मल बाउल्स होते हैं, इसको कंसीडर करके लेके चलें। ओके, सो देखिए ये वेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इट ऑल डिपेंड्स आपके आपके हंगर के ऊपर। कभी भी ना आपको 70% फुल तक खाना है। तो अपनी बॉडी को, यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी। उसमें आप भले 1 कटोरी दाल लें या 2 कटोरी दाल लें, 70 एंड चपाती ऑल्सो, मेक श्योर कि आप कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम लें। सो आइडियली हम जो सजेस्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल और डायबिटीज और वेट लॉस पेशेंट, आपको अगर 2 रोटी है, सैलेड है और दाल है, इन सबसे भी आपका पेट नहीं भर रहा है और आपको रोटी और लेनी है, सबसे पहले आप एक और एक्स्ट्रा दाल का बोल ले लीजिए और एक एक्स्ट्रा सैलेड का बोल ले लीजिए। बिकॉज इससे आपका वेट गेन नहीं होगा। फिर भी आपका पेट नहीं भरे तो यू कैन हैव 1 चपाती। ओके, बिकॉज दाल एंड सब्जी आप कितना भी खाओ, दे आर गुड ओनली फॉर यू, उससे वेट गेन नहीं होगा। ओके आशीष जी, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। सो अभी चना चाट, आप जो लोग ऑफिस जाते हैं, इट्स अ वेरी इजी ऑप्शन। भले दिखने में एक ही है लेकिन इसमें प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर सब आ जाता है चना चाट में। अच्छे से सब्जियां डालनी है आपको। नेक्स्ट इज अ दलिया खिचड़ी। खिचड़ी हमारी इंडियन स्टेपल फूड है, जो ऑल इन वन कॉम्बो है, जिसमें दाल, राइस, सब्जियां सब आ जाता है। इसमें 1 चम्मच 1 टीस्पून देसी घी भी डालेंगे तो इट्स ऑल द मोर बेनिफिशियल। कभी भी ट्राई करो कि अगर 1 कटोरी चावल है तो 2 कटोरी दाल डालें एंड 2 कटोरी सब्जी डालें, ताकि इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा हो जाए। अगेन, ब्रेकफास्ट लंच डिनर में आप पराठा और दही भी ले सकते हैं, बट मिक्स वेज पराठा हो, सब्जियां अच्छे से डालें, या पनीर पराठा और दही। सो अगेन दिस इज अ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट रिच। सो वंदना जी, अभी आपको क्लियर लग रहा है एग्जाम्पल्स? हाँ दीदी, मतलब बेसिकली हम लोग ये जो आपने ये चार्ट की बात करी, उसको तो पूरी मील से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं ऐसा? यस, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छे से क्वांटिटी में खाइए, चाहे छोटा ओके। बोल नहीं, कार्ब। बड़ा बोल। हम्म मतलब बेसिकली अगर वेट लूज करना है तो कार्ब कट, प्रोटीन इंटेक बढ़ा दें, कट नहीं कार्ब करना कम है, कर दें। कम करना है, यस। कम कम। यस, राइट। ओके ओके, ओके ओके ओके। ग्रेट। तो जॉइंट पेन, किस किस को, बहुत लोगों ने लिखा था जॉइंट पेन की तकलीफ होती है। सो अभी हम जॉइंट पेन के कॉसेस देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा वेट, ओवर वेट, अगर वेट ज्यादा है तो स्वाभाविक है कि वो वेट हमारे घुटनों पे प्रेशर डालेगा, तो इसके लिए जॉइंट्स में पेन होगा। लो प्रोटीन एंड कैल्शियम,
अगर प्रोटीन की मात्रा कम है, कैल्शियम कम है, तो हमारे बोन्स वीक होंगे। विटामिन डी डेफिशिएंसी तो बहुत ही कॉमन है इंडिया में या कहाँ पे भी, क्योंकि हम अभी इतना सन में जाते नहीं है। एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, सो लैक ऑफ एक्सरसाइज इज लाइक अ साइकिल। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा तो जॉइंट्स पे प्रेशर आएगा, इट्स ऑल कनेक्टेड। ठीक है, तो मुझे आप लोग बताइए, मैंने कॉसेस दिखा दी हैं, इन सब का सोल्यूशन क्या हो सकता है? एनीवन कैन से। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, यस, व्हाट एल्स? बैलेंस, Sunbath, सन बाथ, वेरी गुड। एनीवन एल्स? वॉकिंग, वॉकिंग, हर्षा जी, एनीथिंग? रेनू जी, अनिल जी? ओके, तो जैसे कि आप सबने कहा, इधर हम आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो लो प्रोटीन एंड कैल्शियम, आप इन इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तिल, रागी, दीज आर द बेस्ट सोर्सेज ऑफ कैल्शियम जो आप अपने डाइट पे इंक्लूड करिए। और अभी विंटर सीजन है, तो तिल इज ऑल द मोर वेरी हेल्दी फॉर यू, वार्मिंग फूड भी है। एंड रागी इज ऑल्सो ग्रेट। कर्ड, दाल, चना, जितना प्रोटीन इंक्लूड करेंगे उतना अच्छा। विटामिन डी के लिए सोल्यूशन यही है कि सन में थोड़ा टाइम स्पेंड करो, और सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, बिकॉज खाने में विटामिन डी नहीं होता। सो विटामिन डी यूजुअली 3 महीने के लिए हम सप्लीमेंट एडवाइस करते हैं। ओवरवेट है तो वेट तो कम करना ही पड़ेगा। और दीदी, यस, सनलाइट की बात अगर करते हैं तो सनलाइट अपने को किस टाइम का लेना सही रहता है? मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में मतलब लाइक सनराइज के बाद 1 घंटा? यस, 8 o'clock तक ले सकते हैं, 8-8:30 तक भी चलेगा। एंड एक्सरसाइज, सो आप एक्सरसाइज करेंगे तो नेचुरली आपका दीदी वेट कम रहेगा। वॉकिंग भी कर सकते हैं। 5-6 AM सन विल नॉट बी एट द हाईएस्ट लेवल, नो। सो अभी विंटर सीजन है, इसकी वजह से। इफ समर, इट्स ओके, यू कैन गेट सनलाइट। तिल भिगो के खाने हैं या ऐसे ही ड्राई ले सकते हैं? ड्राई करके ले सकते हैं लड्डू के फॉर्म में, या ऐसे ही चपाती में, पराठे में 1 चम्मच तिल डाल लिया तो भी चलेगा। अच्छा, में भी सब्जी में डाल दिया, थेपला में, एनीथिंग। ओके, सो दीज आर द सॉल्यूशंस, वेरी इजी हो जाएगा, आप फॉलो करेंगे एक दो चीजें भी तो। दीदी हम तो ना वाइट तिल ना रात को भिगो के सुबह ऐसे ही खा लेते हैं, बादाम खाते हैं साथ में वाइट तिल। चलेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कंज्यूम करना थैंक यू। इंपॉर्टेंट है, जैसे भी आप कंज्यूम करें। थैंक यू दीदी, थैंक यू। वेलकम। दीदी एसिडिटी, वाइट तिल बेटर होते हैं कि ब्लैक ब्लैक तिल? सो व्हाइट तिल एंड ब्लैक तिल, दे बोथ आर इक्वली गुड। ओके, टेस्ट में थोड़ा चेंज होता है। हाँ जी, वो ब्लैक तिल कड़वे होते हैं थोड़े। यस, थोड़ा। हाँ जी, ओके, तो थैंक एसिडिटी, यू दीदी। मोस्ट वेलकम। एसिडिटी भी बहुत लोगों को हो रही है, तभी मैं, आप जिन जिन्होंने एसिडिटी कहा था, सो लेट मी नो कि आपको क्या लगता है, क्या ट्रिगर करता है एसिडिटी? सबके रीजंस अलग हैं। अभी मनीषा जी ने कहा था एसिडिटी होती है। मनीषा जी, आप बता सकते हैं आपको किस चीज की वजह से होती है एसिडिटी? और एनीवन, किसी को भी दीदी, I used एसिडिटी? to have a lot of acidity और मेरे दो मेन रीजंस थे, लेस वाटर एंड टू मच ऑफ टी। लेस अब जब से उसके ऊपर दोनों के ऊपर वर्क किया तो नाउ इट्स बैलेंस्ड। वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम ग्लैड। आशीष जी ने कहा टी ड्यूरिंग एम्प्टी स्टमक, यस। सो ये मेन कॉजेस हैं आपके सामने। स्पाइसी ऑयली फूड खाना, चाय कॉफी ज्यादा लेना, पानी का इंटेक कम रखना, एंड बहुत गैप होती है। कौन कौन यहाँ पे अपने मील स्किप करता है या बहुत लंबी गैप रखता है ब्रेकफास्ट मेरे लंच? को भी एसिडिटी होती है, रीना जी। ओके सुधा जी। ओम शांति। ओम शांति। एसिडिटी शक्कर या ने मीठा खाने से, ज्यादा तीखा स्पाइसी खाने से, और समझो रात के टाइम दही खाया तो उससे भी होती है। दोपहर को दही खाया तो अच्छा लगता है। ओके, ओके, और थैंक ज्यादा यू।
तो यस, स्पाइसी खाने से होती है एंड सबकी बॉडी अलग है। जैसे अरुणा जी ने कहा उनको दही खाने से होती है, किसी किसी को पोहा खाने से होता है। तो आपको अपनी बॉडी को सुनना है। ओके, हाँ, ऐसे नहीं। पोहा से भी होता है। हाँ, पोहा से, राइट। तो सबकी बॉडी अलग है, अपना नोटिस करिए बॉडी को, उसके बाद आप सिम्टम्स पे वर्क कर सकते हैं। तो मेन है कि काफी टाइम हम जो ऑफिस जाते हैं लोग, गैप लंबी हो जाती है काम के कारण, अपना मील्स स्किप कर चाय देते से हैं। भी होती है acidity, चाय से भी होती है। हाँ, ज्यादा चाय पीने से, कॉफी से। द थिंग इज कि चाय और कॉफी ना डिहाइड्रेट करते हैं, और लोग चाय कॉफी इसके लिए लेते हैं ताकि मेरा पेट भर जाएगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये सही नहीं है। जस्ट बिकॉज आप टाइम नहीं है तो आप चाय पी लोगे, ये और ट्रिगर करेगा। पेट खाली है, उसमें आप चाय डालोगे और एसिड प्रोडक्शन बढ़ेगा, जो हमारा पित्त है, ओके, इन हिंदी। स्पाइसी ऑयली फूड से भी बढ़ता है। तो ट्राई, अभी हम सोल्यूशन देख लेते हैं। ममता जी ने कहा है मिल्क से, तो क्या यस, भाई, कोई आया होगा? कोई कोई लोगों को मिल्क से भी होता है। तो अभी हम सोल्यूशन देख लेते हैं। यस, विथ मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स। ये ओके। तो सबसे पहले आप अपने फूड जो तीखे फूड हैं, स्पाइसी फूड को अवॉइड करें। टमाटो हो गया, खट्टी चीजें हो गई, देन कॉफी, टी, जूसेस, जो भी आपको लगता है ट्रिगर करते हैं। उसके अलावा आप नेक्स्ट, 3 मील्स यानी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की जगह पे आप थोड़ा ब्रेक कर दीजिए। जैसे पहले सैलेड खा लिया आधा घंटा पहले, फिर सब्जी रोटी खा लो। ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी वो 3 बड़े मील ना आपके पेट को सूट नहीं करता, इसकी वजह से। कौन 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 यहाँ पे खाने के बाद तुरंत सो जाता है दोपहर को या रात को? जया जी, ओके। और कोई? हम पहले सो जाते थे, अभी बंद कर दिया सोना। वेरी गुड सुधा जी। और कोई? रेनू जी, सरिता जी, अनिल जी। ओके, तो आई थिंक आप लोग गैप रखते हैं। सो कम से कम आपको गैप 2 घंटे का रखना है। एंड ट्राई करें कि खाने के बाद सीधा बैठें। आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं। बहुत फास्ट वॉक नहीं करना है, स्लो वॉक करना है आपको, ताकि पेट अच्छे से डाइजेस्ट हमारा खाना करे। देन वेट, तो वेट कम होगा। टाइम से डज हैपन, जैसे लंच हमने हैवी ले लिया या कुछ कर लिया तो एग्जैक्टली उस टाइम पे नींद आती है बहुत ज्यादा पीक पे। यस। सो बेसिकली हमारा ब्लड शुगर राइज हो जाता है जब हम खाना खाते हैं, तो नींद आती है। दैट इज वेरी नेचुरल। ट्राई करो अपने आप को, थोड़ा वॉक करो, टॉक टू समवन, टॉक टू योर फैमिली, जस्ट स्पेंड सम टाइम फॉर ½ एन आवर एटलीस्ट। तो उसके बाद आप सो। वो जो आधे घंटे का टाइम पीरियड है ना, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एक बार आपने वो क्रॉस कर लिया, इतनी नींद नहीं आएगी। ओके। देन वेट कम होगा तो एसिडिटी कम होगी, बिकॉज हमारे पेट को अच्छे से सीधा थ्रोट से स्टमक में कम टाइम में वो डाइजेस्ट हो पाएगा। फैट ज्यादा है तो हमारे बॉडी को बहुत एफर्ट लेना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है कि मुंह से पेट तक वो जाए और डाइजेस्ट हो खाना। इसके लिए एसिडिटी होती है, ऊपर तक खाना आ जाता है। और सीधा बैठने के लिए मैंने इसके लिए कहा, बिकॉज नेचुरली अगर आप खाना खाने के बाद सोएंगे तो खाना ऊपर आ जाएगा। इसके लिए 1 घंटे तक आप थोड़ा वॉक करो। और अगर आप 11 बजे सोते हो रात को, 9 o'clock 8:30 तक खाना खा लो। ओके, दैट्स द वेरी इजीएस्ट ऑप्शन। आंवला अभी सीजन में है, आंवला इस्तेमाल करें अपने डाइट में, जूस और फूड। मुलैठी इस्तेमाल कर सकते हैं, जीरा इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपका एसिडिटी कम होगा। ओके, सो अभी सेशन इज ऑलमोस्ट ओवर, गेम टाइम। यहाँ पे अभी आप सबको आंसर करना है। वेरी इजी एंड फन, प्लीज बी एक्टिव। सिंधी कढ़ी चावल, आपको सिर्फ इतना बताना है हेल्दी है या अनहेल्दी है। हेल्दी। हेल्दी। वो तो ओके, ग्रेट। इसमें कवर हो गया था। फ्रूट जूसेस, हेल्दी कोई चावल हेल्दी। हेल्दी। ओके, थैंक यू सो मच हर्षा जी। फ्रूट जूसेस, हेल्दी। फ्रूट जूस, ओके। फ्रूट जूसेस नॉट हेल्दी। तो फ्रूट सर। जूसेस बेसिकली हमने फाइबर डिस्कस किया था। जिस जिसमें फाइबर होता है वो हेल्दी होता है, जूस में पूरा फाइबर निकल जाता है। ओके। सो अगर कोई ओल्ड एज है या अगर लूज मोशंस है, डायरिया, उसमें जूसेस हेल्पफुल है। अदरवाइज ट्राई करो कि आप पूरा फ्रूट खाएं, ओके, विद द फाइबर।
आपका पेट भरा रहेगा। दाल पकवान, सिंधी फेवरेट। अनहेल्दी, नॉट हेल्दी एग्जैक्टली, है, बट हेल्दी इट्स है। अनहेल्दी क्योंकि दैट पकवान इज वेरी मच दाल पकवान डीप इज फ्राइड। अनहेल्दी। दाल पकवान इज अनहेल्दी। ओके, सो ऐसे नहीं है, दाल कंप्लीटली अनहेल्दी नहीं है। बेसिकली आप अगर वीक में दाल इज एक बार, गुड। 15 दिन में एक बार खाएंगे तो चलेगा। पकवान को एयर फ्रायर में बनाएंगे तो भी चलेगा। गेहूं का आटा डाल के थोड़ा मैदा कम करके बनाएंगे तो भी अच्छा है। दाल इज प्रोटीन, सो दाल इज गुड। डबल क्वांटिटी दाल खाओ, थोड़ा सैलेड खा लो। तो ऐसे हम थोड़ा चेंजेस ट्रिक करके उसको हेल्दी बना सकते हैं। दही वड़ा अनहेल्दी। अनहेल्दी। हेल्दी, हेल्दी हेल्दी। फूड है दीदी। बड़ा बड़ा किस चीज का खा रहे हो? अगर उड़द की दाल का ड्यूरिंग नाइट खाओगे तो दैट इज नॉट हेल्दी। ओके, एनीथिंग, एनीवन एल्स? बड़ा दही नहीं वड़ा खाना जल्दी। चाहिए, वैसे it's good। दही वड़ा इज हेल्दी, जया जी, अनिल जी। ओके, सो सी उड़द दाल का या मूंग दाल का भी बना। दही में ऐसी टोल्ड कि प्रोबायोटिक्स होते हैं। वेरी गुड प्राची जी। सो दही इज अ प्रोबायोटिक एंड वड़ा इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन दैट इज मूंग दाल, उड़द दाल। एंड ये फर्मेंट होके और अच्छा कॉम्बो बन जाता है। प्लस आप थोड़ा ऑयल कम करने के लिए एयर फ्रायर में बना सकते हैं, अपम मेकर में वड़ा बना सकते हैं। तो इट्स इवन मोर हेल्थियर। ओके, फ्राइड आलू टूक अनहेल्दी। अनहेल्दी, यस। थोड़ा शैलो फ्राई करके एयर फ्रायर में बनाएंगे देन इट्स अ बेटर वे। ये ओके, फ्रेंच फ्राइज है क्या दीदी? ये फ्राइड टू सॉरी, आर दीज पोटैटो फ्राइज? फ्राइड टूक बेसिकली जो सिंधी, लाइक इट्स सिंधी कुजीन, आलू को डीप फ्राई करके। सो बेटर वर्जन है, सब उसे शैलो फ्राई कर सकते हैं लिमिटेड ऑयल में, या एयर फ्राई कर सकते हैं। टी एंड रस्क दैट इज तोश नानकताई, अनहेल्दी। दिस इज ऑल्सो अनहेल्दी। अनहेल्दी। टी इज हेल्दी। नॉट हेल्दी। ग्रीन टी इज हेल्दी। ग्रीन टी इज हेल्दी। ओके, सो सी, टी एंड रस्क जब हम खाते हैं ना, तो रस्क में जो जया जी वांट टू से समथिंग? यस, टी इज हेल्दी फॉर सम टाइम। ओके, जया रूपराज जी ने हैंड रेज किया था। आप म्यूट हैं जया रूपराज जी। नींद नहीं आती है, 1.25 मंथ हुआ है और क्या हार्ट बीट हो गई है। तो ऑडियो ऑडियो वर्जन कल हुआ डिस्चार्ज, परसों हुआ, फिर मैं डिस्चार्ज हुई। तो एक्चुअली मेरे हार्ट बीट बढ़ गई थी। तो अभी नींद भी नहीं है, टैबलेट भी दिए, टैबलेट से भी नींद नहीं आ रही है। ओके, मैं तो ये कुछ थोड़ा बताइए। ठीक है, हम सेशन के बाद आपका आंसर कवर करते हैं। हाँ प्लीज। यस श्योर, डोंट वरी। टी एंड रस्क, तो मैं कह रही थी टी एंड रस्क इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। चाय इज नॉट बैड। अगर आप चाय में अच्छे से स्पाइसेस डालोगे, जिंजर यानी अदरक, दालचीनी, लौंग, तो विंटर में आपका मेटाबॉलिज्म एक्चुअली बूस्ट करेगा। बट इसके साथ जब हम कैलोरी वाली चीजें खा लेते हैं, जैसे कि तोश, नानकताई, बिस्किट्स, तो इसमें क्वालिटी ऑफ फैट अच्छा नहीं होता, प्लस में मैदा होता है और सोडियम होता है। तो ये आपका बीपी, शुगर, वेट के लिए अच्छा नहीं है। चाय के साथ आप रोस्टेड चना दैट इज बुगरा वगैरह खा लोगे तो इट्स अ बेटर ऑप्शन। दही विथ लंच, इट्स अ गुड और बैड ऑप्शन? इट्स गुड। गुड। गुड, ओके, यस इट इज गुड, नो डिस्कशन। कोकी, सिंधी कोकी। कुकीज ऑल्सो गुड। ओके, एनीवन एल्स? गुड गुड गुड। एनीवन एल्स? ओके, सबको अच्छा लगता है कोकी। सो सी, कोकी में बेसिकली ऑयल बहुत ज्यादा होता है नॉर्मल सिंधी कोकी में। सो एंड इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है। इसको थोड़ा हेल्दियर ज्यादा बनाने के लिए आप इसमें बेसन डाल सकते हैं, ऑयल की क्वांटिटी कम करके, एंड दही के साथ खाएं, दाल के साथ खाएं। सो इट्स अ बेटर वर्जन। सिर्फ चाय कोकी इज नॉट राइट। ओके, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है। दी हम उस पे देसी घी यूज करते हैं, चलता है ना वो नो भी देसी प्रॉब्लम, घी चलेगा। वन, इंस्टेड ऑफ दैट। या इट्स ओके, बट डो में भी आपको ऑयल कम डालना है। सो चाय फूड के बाद सही है कि नहीं? गुड गुड, बट इफ इट इज जिंजर टी, इट एक्चुअली बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म। बट खाने के बाद चाय लेना चाहिए।
तुरंत नो बाद दीदी। खाने के। अगर जिंजर टी है तो नहीं नो लेना चाहिए। नो नहीं लेना नो चाहिए। नहीं सही लेना बोला। चाहिए। देखो, जो हमारा खाने में इतना न्यूट्रिशन वाला खाना खा रहा है, हम प्रोटीन डाल के, कार्ब्स डाल के, फाइबर डाल के, जब हम चाय लेते हैं ना, चाय में एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दैट इज टैनिन्स। सारे वो न्यूट्रिएंट्स बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी। तो कभी भी बहुत ज्यादा गैप रखो, कम से कम 2 घंटे का, बिटवीन चाय एंड फूड। ठीक है? ओके वंदना जी। ओके दी, थैंक मोस्ट यू वेलकम। दी। पापड़ सबका फेवरेट है, मोस्ट ऑफ द पीपल। सही, हेल्दी। हेल्दी, नॉट फ्राइड, इफ नॉट फ्राइड हेल्दी दीदी। ओके ग्रेट, इफ नॉट फ्राइड इज हेल्दी, बट अगेन ना, रोस्टेड में भी ठीक है। सोडियम बहुत होता है पापड़ में, सोडा। जिसमें भी सोडियम बहुत हो, एंड दैट मीन्स इट विल राइज योर बीपी। तो कभी कभी आप अगर पापड़ आधा लिमिट करके खाएं, आधा या आधे से भी कम, इट्स ओके, नॉट लाइक एक दो डेली। एक भी रोज नहीं खाना चाहिए आइडियली। ठीक है? एनी क्वेश्चंस एवरीवन? किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें से, या ऐसे लग रहा नहीं ये दीदी, मैंने अनहेल्दी? दीदी हाँ, बताइए। बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम रखने के लिए क्या फूड ओके, अच्छा हम रहता है? इसे क्वेश्चन आंसर सेशन में कवर करते हैं। ओके, याद से पूछना। तो आई थिंक इट इज, ये वाला स्लाइड सबको क्लियर है। तो जैसे हमारी दादी जी कहते हैं, यहाँ सात्विक फूड जब हम बाबा के याद में बनाते हैं तो हमारे मूड भी इम्प्रूव होता है, प्लस हमारे बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अभी हम कुछ मिथ और फैक्ट, यानी ये सच है या झूठ, आप सबको क्या लगता है आप बताएंगे। राइस एंड चपाती से वेट बढ़ता है, सही है कि गलत? गलत है। बढ़ता है। क्या अगर राइस लिमिट में खाओ खाया या जाए दीदी चपाती तो नहीं खाओ, बढ़ेगा। एक चीज खाओ। राइस का अगर तो पानी राइस नहीं निकालेंगे पड़ता ना है, तो क्या नहीं बोलते हैं, बढ़ेगा। चपाती। अच्छा, राइस खाएंगे तो नहीं बढ़ेगा। कुछ राइस को है ना चपाती से रोस्ट जल्दी राइस बढ़ता करके का है। अगर बनाते पानी हैं ना तो नहीं निकालेंगे ना तो बढ़ता। नहीं बढ़ता। नहीं बढ़ेगा। ओके ग्रेट, ऑलमोस्ट आप सब राइस को सही है। हाँ। राइस को रोस्ट करके बनाना है, तो और बाद में वो छान के बनाते हैं ना तो नहीं होता, बढ़ता नहीं है उसमें। ओके, सो नॉट रोज रोस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, बट राइस एंड चपाती हम कार्ब्स के पॉइंट ऑफ व्यू में बोल, लाइक यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। बहुत लोग राइस एंड चपाती कार्ब्स खाना छोड़ देते हैं अगर हमें वेट कम करना है तो ये बिल्कुल सही नहीं है। आप राइस एंड चपाती खा सकते हो, बट इन लिमिटेड, लाइक यू विथ एडिक्वेट प्रोटीन एंड फाइबर। ऐसे नहीं कि आपको कार्ब्स कंप्लीटली हटा देना है। तो राइस एंड चपाती भले आप किस भी फॉर्म में खाओ, तो वेट नहीं बढ़ेगा। अगर आप जब तक समझो 2 चपाती खा लिया, इट्स ओके, 4-5 खा लोगे तो फिर बढ़ेगा। तो क्वांटिटी पे ध्यान देना है। ओके, तो ये गलत है, ये वेट नहीं बढ़ाता है। आप सब सही थे। अभी इसमें लिखा है कि शुगर ऑयल से बहुत बुरी है। आप सबको क्या लगता है, नो शुगर नो, विलेन है कि ऑयल? एडिक्वेट क्वांटिटी में। दीदी रिफाइंड शुगर इज बैड। रिफाइंड शुगर इज बैड। ओके, बट ऑयल अच्छा है फिर? प्रॉपर मात्रा में ना। ये अच्छा है। रिफाइंड ऑयल इज ऑल्सो बैड। ऑयल इज ऑल्सो बैड। Refined oil is रिफाइंड also ऑयल bad. जी, रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल इज बैड। ओके फाइन। तो अगर हम कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शुगर, सूक्ष्म जी कह रहे हैं शुगर एंड ऑयल बोथ आर नॉट गुड। सो अगेन मैं आंसर दिखा देती हूँ, इट इज नॉट राइट। शुगर एंड ऑयल जैसे आप सबने कहा क्वांटिटी में लेंगे तो इट्स ओके। ऑयल देखिए हमारा दुश्मन नहीं है, हमारे जॉइंट्स को लुब्रिकेट रखता है। हमारी बॉडी के ऊपर जो लेयर है स्किन का, सब में ऑयल होना जरूरी है, वरना स्किन बहुत ड्राई हो जाएगी। हर चीज में ऑयल जरूरी है, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। और शुगर, यस, रिफाइंड शुगर हो या कोई भी शुगर, जैगरी, हनी, एक्स्ट्रा क्वांटिटी में लेंगे कैलोरीज बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा, डायबिटीज भी होगा। लिमिट में हर एक चीज सही है। ओके, तो बीपी क्यों बढ़ता है, सॉल्ट और स्ट्रेस से? क्या सही है ये? सही है। सही है, बिल्कुल सही। तो बीपी अभी बहुत कॉमन हो गया है, 18, 20, 30 इयर्स लोगों को भी बीपी हो रहा है, ऑल बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। इतना स्ट्रेस लेना सही नहीं है। बीपी अगर बढ़ता है ना, तो और भी चीजें, लाइक डायबिटीज,
हार्ट प्रॉब्लम्स भी हम प्रोन हो जाते हैं। सो अगर आपकी फैमिली में मम्मी पापा दादा दादी को बीपी है तो आपको और ज्यादा ध्यान देना है। ओके, सॉल्ट की मात्रा। अभी सॉल्ट आपको किस किस में लगता है? सिर्फ सॉल्ट सॉल्ट में होता है कि और चीजों में है? एनी एग्जाम्पल? मैंने प्रेजेंटेशन में बताया था। दीदी क्वेश्चन एक दी बार जो हम दोबारा रिपीट करेंगे? बाहर से जो मसाले लेते हैं उनमें भी प्रेजेंट रहते हैं, जो पीसे ओके, हुए रहते हैं। पीसे और हुए पैकेट वाले आप कह सकते हैं। हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि सॉल्ट किस किस चीजों में होता है यूजुअली? फ्रूट्स में भी होता है दीदी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में सॉल्ट्स आएंगे। हाँ ओके, वो तो अच्छा वाला है जो एडिशनली डालते हैं। अचार में सोडा, तो पापड़ में सॉल्ट होता है, अचार में सॉल्ट होता है। ओके, बेकरी आइटम्स में जिसमें भी सोडा है, उन सोडा मतलब सोडियम, सोडियम मतलब सॉल्ट। तो आपको ट्राई करना है कि पैकेज्ड आइटम बहुत कम लें, सोडियम वाली चीजें अवॉइड करें, लिमिट में रखें, स्पेशली अगर आपकी फैमिली में बीपी की हिस्ट्री है। वॉकिंग खाने के बाद अगर हम करेंगे तो हमारा डाइजेशन अच्छा होगा, सही या गलत? राइट। राइट दीदी, राइट। बट स्लो वॉकिंग होनी चाहिए। परफेक्ट परफेक्ट, आप सब सही है, खाना करना चाहिए वॉक। अभी क्वेश्चन है कि गुड़ और शहद शक्कर से बेटर है? जी, यस बेटर दीदी। है। ओके। हाँ जी। हाँ बराबर बराबर। डायबिटीज वालों को कौन हनी और जैगरी लेना चाहिए? प्रॉपर मात्रा में। थोड़ा ले सकते हैं। ओके, एनीवन एल्स? ओके, वंदना जी सिंह यस, मोस्टली सब हाँ कह रहे हैं। सो देख, नेचुरल शुगर, यस। नेचुरल शुगर दीदी डाइजेस्ट हो जाता है ना। ओके, तो मैं भी बता देती हूँ, हनी एंड जैगरी आर बेटर देन शुगर, इट्स नॉट एक्चुअली राइट। कैलोरीज तीनों में सेम होती हैं, शक्कर शहद गुड़। तो अगर किसी को डायबिटीज है तो आप तीनों ही आपको अवॉइड करने हैं, भले वो नेचुरल हो या ऑर्गेनिक हो या कोई भी हो, बिकॉज कैलोरीज बॉडी में जाएंगी, शुगर बढ़ेगी। लेकिन अगर आपको ऐसे ही नॉर्मल पेशेंट को अगर हनी या जैगरी लेना है ऑर्गेनिक वाला, वो शक्कर से बेटर है। बट अगेन डायबिटीज वाले के लिए मैं रिपीट कर रही हूँ, तीनों ही एक समान है, आपको तीनों ही अवॉइड करने हैं। खजूर ले सकते हो, नेचुरल फ्रूट फिर भी बना है। यस, खजूर सिरप ले सकते हैं। खजूर फिर भी आप ले सकते हैं, जैसे अगर लड्डू है, अभी विंटर सीजन है, अगर आपको खजूर ड्राई फ्रूट सीड्स डाल के लड्डू बनाना है तो चलेगा, बिकॉज उसमें आपका फाइबर आ जाएगा विथ नट्स एंड सीड्स। बट हनी एंड जैगरी नॉट रियली, इसमें फाइबर नहीं होता, डेट्स में फिर भी फाइबर होता है। ओके, अगेन डेट्स डायबिटीज में दो से ज्यादा नहीं। ओके, घी अच्छा है हेल्थ के लिए? हाँ जी। क्वेश्चन। जी, हेल्थ के लिए अच्छा है यस, घी। घी इज गुड फॉर हेल्थ। एक आप चम्मच आप आप आराम सभी से से रिक्वेस्ट है, प्लीज बोलने के बाद आप म्यूट कर लिया कीजिए। प्राची जी आप प्लीज म्यूट कर लेंगे अगर आप आंसर नहीं कर रहे हैं तो। ओके, मैंने म्यूट कर दिया। सो घी इज गुड फॉर हेल्थ, एक चम्मच आप आराम से रोज ले सकते हैं। दिन में टोटल आपका घी ऑयल सब मिला के 4 चम्मच होना चाहिए, 4 टीस्पून, नॉट 4 टेबल स्पून, टीस्पून, मैक्सिमम 5 टीस्पून। ठीक है, तो उसमें आप घी भी कवर कर देंगे। दीदी किसी का अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है उस केस में? सो उसमें आप जो एनिमल लाइक घी है, बटर है, थोड़ा कम यूज करेंगे। ऑलिव ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, ये हम ज्यादा यूज करेंगे, वो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। पीनट एचडीएल। ऑयल कैसा रहता है? पीनट ऑयल इज म्यूफा, इट्स ओके। या रिफाइंड ऑयल से आप थोड़ा दूर रहें। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, मोनो अनसैचुरेटेड ऑयल सब यूज कर सकते हैं। दीदी, पीनट बटर ले सकते हैं? किस पॉइंट ऑफ व्यू में, लाइक कोलेस्ट्रॉल है या कुछ है? कोलेस्ट्रॉल नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है? वैस नहीं, बीपी है, बीपी हाई है, सो अगेन पीनट हार्ट बटर। प्रॉब्लम है। हाँ, तो पीनट बटर में ना सोडियम ज्यादा आ जाएगा, सॉल्ट भी है और हार्ट प्रॉब्लम भी है ना, तो हाँ जी। अवॉइड करें, ट्राई टू अवॉइड इट।
ओके, थैंक यू दीदी, थैंक यू। वेलकम। डाइट तो में खा सकते हैं पीनट बटर? इसमें डाइट में खा सकते हैं? अगेन प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। अगर जैसे बीपी है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, ट्राई टू अवॉइड इट। कुछ भी नहीं है तो ले सकते हैं पीनट बटर। वेट गेन के लिए बहुत अच्छा है पीनट बटर। सो अभी हम ओवरऑल एक डिस्कस कर लेते हैं आपको क्या क्या अपने डाइट में लेना है। होल ग्रेन्स और प्रोटीन सोर्सेस, यानी होल ग्रेन्स में आपका ज्वार, बाजरा, रागी सब आ गया। प्रोटीन में आपका दाल, दही, दूध, मूंग, चना सब आ गया। हर एक मील में आपको प्रोटीन लेना है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तीनों में। देन ऑयल एंड शुगर हटाना नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा कम करो। जैसे आप अगर एक दिन में 5 चम्मच शक्कर ले रहे हो, 4 करो, फिर धीरे धीरे 3 करो। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा खाना अच्छा हो लेकिन आपकी नींद अच्छी नहीं होगी तो स्ट्रेस बढ़ेगा एंड आपका डे पे इम्पैक्ट होगा। सो ट्राई कि आप कम से कम 6 से 7 घंटे नींद अच्छी करते हैं। एंड मेडिटेशन जो हम ब्रह्मा कुमारी इसमें तो करते ही हैं, वो 5-10 मिनट डेली करें। वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉकिंग, एक्सरसाइज, योगा, आधा घंटा रोज। एक दिन रेस्ट है बट बाकी के दिन आपको करना ही है कुछ ना कुछ। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स अच्छे से लेने हैं ताकि आपका बीपी कंट्रोल में हो, सोडियम कंट्रोल में, डायबिटीज कंट्रोल में हो। सो बेसिकली व्हेन डाइट इज रॉन्ग, अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं है तो मेडिसिन का कुछ मतलब नहीं है। लेकिन अगर डाइट बहुत अच्छी है तो मेडिसिन की जरूरत नहीं है। सो यस, क्वेश्चन आंसर्स। किसी ने पूछा था, वंदना जी आपका क्वेश्चन था। मैंने पूछा था दीदी कि बॉडी में अगर इन्फ्लेमेशन कम करना हो तो किस टाइप के फूड्स पे हमें फोकस करना चाहिए? सो बेसिकली एंटी इंफ्लेमेटरी फूड जो हमारे नेचुरल हल्दी में होते हैं, हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, हल्दी जिंजर टी ले सकते हैं। जिंजर इज अगेन एंटी इंफ्लेमेटरी। हर सब्जी में आप जिंजर डालो, जिंजर ग्रेट करके। लेमन, जिंजर एंड टर्मरिक, अभी ठंडी भी है, ये 3 चीजें डाल के काढ़ा भी बना सकते हैं। लेमन, और जिंजर, अगर टर्मरिक। स्नैक्स के फॉर्म में लेना हो तो कोई ऑप्शन है ऐसा? स्नैक्स के फॉर्म में क्या, लाइक एंटी इंफ्लेमेटरी की कोई, लाइक हेल्दी स्नैक्स? नहीं, एंटी एंटी इन्फ्लेमेटरी की बात कर रही यस, सो स्नैक्स में आप हेल्दी रोस्टेड चना ले सकते हो। मखाना इज ऑल्सो गुड। फ्रूट्स के साथ आप वॉलनट खा लो, बादाम खा लो, उससे भी आपका पेट भरा रहेगा। दही नहीं भी। नहीं, मूंगफली दीज भी आर ले एंटी सकते हैं दीदी। एंटी इन्फ्लेमेटरी। यस, दीज ऑल आर एंटी इन्फ्लेमेटरी। बेसिकली जो भी कलरफुल चीजें हैं, विटामिन सी वाले फ्रूट्स, सारी सब्जियां, ये सब एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। ओके, सारे ओके, वेजिटेबल्स थैंक और यू दीदी। फ्रूट्स इंक्लूड करें, ऑटोमेटिकली डाइट एंटी इन्फ्लेमेटरी हो जाएगी। ओके, थैंक यू दीदी। मोस्ट वेलकम। एनीवन एल्स, एनी अदर क्वेश्चंस? आप किसी को भी क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे। मैम पीसीओडी के लिए कुछ आप गाइड कर सकते हैं? जैसे वेट गेन उसमें रहता है, लूज नहीं कर सकते इजीली, तो आप उसके लिए कुछ गाइड कर सकते हैं मैम? यस, सो बेसिकली पीसीओडी इज अगेन इन्फ्लेमेशन। जैसे मैंने अभी एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट बताई, आपको अपना डाइट पूरा कलरफुल रखना है। इंक्लूड लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, एंड प्रोटीन इनटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वेट गेन होता है। सो जितना प्रोटीन खाएंगे उतना आपका कैलोरीज नहीं बढ़ेगा, मसल बढ़ेगा। सो ट्राई टू हैव लॉट ऑफ मिल्क, कर्ड। मिल्क अगेन चेक करिए अगर आपको सूट होता है, अदरवाइज गो फॉर कर्ड। देन ट्राई टू वॉक अ लॉट। एक्सरसाइज बहुत मैटर करती है, तभी आपका फैट मोबिलाइज होगा, सिर्फ खाने से वेट लूज नहीं होगा। देन मेडिटेशन, स्ट्रेस भी अफेक्ट करता है पीसीओडी पे। सो प्लीज ट्राई टू डू मेडिटेशन। थैंक चैट यू मैम। में ऋतिक पूछना चाहते हैं, मेरे बॉडी में हीट का इश्यू काफी होता है, सो विच फूड इज गुड फॉर दैट? एंड आई एम ग्लूटेन इंटॉलरेंस ऑल्सो, वेट गेन नहीं हो रहा है। एंड आई एम ग्लूटेन एंड वे ऑल्सो, वेट गेन नहीं होता, ठीक है। सो बेसिकली हीट का इशू है तो आप गोंद कतीरा यूज कर सकते हैं अपने डाइट में। गोंद कतीरा को आप रात को लाइक भिगा के रखिए पानी में, एंड सुबह वो जेली के जैसे हो जाएगा। सो दैट जेली यू कैन पुट इन वाटर और मिल्क एंड ड्रिंक इट। देन शिया सीड, शिया सीड इज ऑल्सो वेरी गुड। आप 1 चम्मच पानी में सोक करके पूरा दिन पी सकते हैं।
एक चम्मच 500 ml में, तो 1 लीटर है तो 2 चम्मच। सब्जा और बेसिल सीड्स आर अगेन वेरी गुड, दूध में डाल के पियो, पानी में डाल के पी सकते हैं। फ्रूट्स, वाटर लाइक विटामिन सी फ्रूट्स, ऑरेंज, देन मौसम्बी, ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं। ग्लूटेन इंटॉलरेंस है तो यू कैन गो फॉर ज्वार, बाजरा, रागी, चावल खा सकते हैं। वेट गेन नहीं हो रहा है सो चावल, पोटैटो आप सब खा सकते हैं, घी, नो रेस्ट्रिक्शंस फॉर यू। जया जी कह रहे हैं गोंद चतरा जो है विंटर में यूज कर सकते हैं। गोंद कतीरा ना, मैंने अभी गोंद कतीरा बोला। अच्छा। सो गोंद कतीरा अगर आपकी बॉडी को सूट होता है तो नो प्रॉब्लम, एक्चुअली हमारे बोन्स के लिए भी बहुत अच्छा है। सो इट इज, यू कैन यूज इट। दीदी अगर गॉल ब्लैडर स्टोन्स हो, एंड यूजुअली एवरीबडी सेज दैट सर्जरी ही इसका सोल्यूशन है, बट अगर पेनफुल नहीं है तो उसका इसके नेचुरल डाइट से उसको क्लियर किया जा सकता है क्या? सो साइज के ऊपर डिपेंड करता है गॉल ब्लैडर स्टोन के। अगर बहुत छोटी साइज है एंड डॉक्टर इज सेइंग हो जाएगा, तो विथ लॉट ऑफ हाइड्रेशन, लेमन lemon water, then you can eat lot of vitamin C fruits, drink coconut water, buttermilk, all these are helpful। लेकिन अगर साइज बड़ा है स्टोन का, then surgery might is the last option। फैटी लिवर के लिए स्पेसिफिक डाइट जो आपको फॉलो करनी चाहिए? सॉरी, फैटी लिवर के लिए कोई स्पेसिफाइड डाइट, कुछ स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स दैट वी शुड कंसीडर? बेसिकली फैटी लिवर के लिए सबसे पहले तो आपको अपना वेट लॉस करना होगा, बिकॉज वेट ज्यादा है तभी लिवर पे फैट डिपॉजिटेड है। एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए आधा घंटा, एंड जैसे मैंने कहा एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट इज ग्रेट। आपको कलरफुल चीजें, गार्लिक यूज करिए डाइट में, जिंजर यूज करिए, हल्दी वाला दूध लीजिए, और दूध में भी आपको बफेलो मिल्क की जगह पे काउ मिल्क यूज करना है। ओके, मोस्ट वेलकम। दीदी जी, पीएमडीडी के लिए कुछ बताइए ना प्लीज। यू मीन प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर? यस यस जी। Okay, so basically premenstrual disorder you have to try to include lot of iron-rich food, okay? Because blood loss is high, तो you can have हलीम सीड, जिस गार्डन क्रेस सीड मराठी में अलीव बोलते हैं, वो आप लेमन वाटर में डालिए 1 चम्मच, रोज इसे पिए। ट्राई करो कि कैल्शियम वाली चीज या दूध वाली चीज उसके आसपास ना हो। खजूर खाइए, खजूर में भी बहुत आयरन होता है, 2 खजूर रोज खाओ। उसके अलावा आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड करें, जैसे पालक है, मेथी सीड्स भी आप ले सकते हैं। एंड ट्राई टू हैव लॉट ऑफ विटामिन सी रिच फूड, विटामिन सी आयरन अब्जॉर्प्शन बूस्ट करेगा। ऑरेंज, मौसम्बी ऐसे। ओके रिद्धि, थैंक यू। ओम थैंक यू। शांति। वेलकम। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मेरा थायराइड बढ़ता ही जा रहा है, उसके लिए कंट्रोल करने के लिए मैं क्या खाऊं? मैं 137 पावर की गोली टेबलेट खा रही हूँ। स्ट्रेस बहुत है आपको? नो। मेडिटेशन करते हैं? यस। ओके, सो बेसिकली सी, थायराइड का ना हम इतना इजीली उसे कम नहीं कर सकते हैं। आपको ट्राई करना है पहले मेंटेन हो आपका थायराइड, लाइक 137 अगर है mg, सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू मेंटेन द वेट। गोइट्रोजेंस यानी पत्ता गोभी, गोभी, सोयाबीन, ये थोड़ा डाइट में अवॉइड करें। देन एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल आप 1 चम्मच सुबह खाली पेट ले सकते हैं, वो आपका थायराइड फंक्शनिंग इंप्रूव करेगा। सॉल्ट कौन सा यूज करते हैं आप? टाटा। आयोडाइज सॉल्ट ना, या दैट इज परफेक्ट। टाटा आयोडाइज सॉल्ट लेना है आपको। देन जिंक यानी नट्स जितने आप लेंगे, बादाम हो गया, अखरोट हो गया, आपके लिए अच्छा है। बट फिर भी आपको अपना एक्सरसाइज नहीं छोड़ना है, आधा घंटा तो एक्टिव रहना ही है। ओके, अदरवाइज आई कैन हेल्प यू इफ लाइक, यू कैन लेट मी नो। जी थैंक यू। मोस्ट ओम वेलकम। शांति। जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं ना, तो उनके लिए मैं इंफॉर्मेशन
सेशन बता दूं कि एवरी डे इसी लिंक पर सुबह 6 बजे और रात को 9 बजे 10 to 15 मिनट्स का मेडिटेशन होता है। एवरी डे अलग अलग टॉपिक्स हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ रीना जी, बैक टू यू। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? और चैट में एक क्वेश्चन आया है, डिड एनी फूड गिव स्पेशली एनर्जी टू बॉडी एंड माइंड? नीतीश पूछ रहे हैं। एनी फूड? सात्विक फूड, हमारा सात्विक भोजन हमें एनर्जी देता है। ट्राई करो कि आप टाइमिंग्स के साथ फॉलो करेंगे, सो इट इज गुड। बट आपको कुछ स्पेसिफिक पूछना है एनर्जी के हिसाब से, निदेश जी? लाइक दिस इज वेरी वास्ट क्वेश्चन। So after eating some food, we feel more energetic. Also, Yeah. like some peanut after soaking, eating means some energetic feel. We feel energetic like that. Any food. So basically, na, you can always try to have dates. So dates are excellent if you want to have an instant boost of energy. 2 to 3 dates, it will boost your glucose and you will feel energetic. And also you can have good amount of nuts like almond and walnut. It will also give you instant energy. Dried apricots are also good. Dried prunes. So they are sweet in nature, but they have a lot of fiber. So आपका your energy will be maintained. Don't go for any caffeinated or energy drinks because it will spike up your sugar, but you will feel very low or energy crash afterwards. So don't go for such things. ओम शांति दीदी, वो रूमाटोड आर्थराइटिस के लिए बताएंगे कुछ? Again, rheumatoid arthritis, it's basically inflammation and joint pain. So you have to try कि आप एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट यूज करें। हल्दी मिल्क रोज पियो। मॉर्निंग में आप हल्दी लेमन जिंजर वाटर भी ले सकते हैं। लेमन अपने डाइट में इंक्लूड करें। सो खाने में लेमन डालिए, विटामिन सी बूस्ट होगा। ऑरेंजेस, मौसम्बी, पाइनएप्पल, अभी आंवला बहुत सीजन में है, तो मेक श्योर कि आप फुल यूज करते हैं। देन कुछ चलने में दिक्कत होती है? हाँ जी, बहुत दिक्कत। आजकल सुबह मॉर्निंग में उठो तो बहुत दिक्कत होती है, फिर थोड़ा चलो तो फिर उसके बाद बेटर हो जाता है। ओके, सो आप ट्राई करो कि लुब्रिकेट करो अपने नीज को, जॉइंट्स को। सोने के पहले ऑयल लगा दो, मालिश करिए। अभी ठंडी भी है ना, तो जॉइंट्स और हाँ अकड़ जी, जाते हैं। मॉर्निंग में भी उठ के थोड़ा मसाज करें। मसाज से बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको, तिल के ठीक तेल है। से। और जैसे मैंने कहा, तिल का तेल ही मैं जो यूज करती हूँ। वेरी गुड। कैल्शियम, joints पे। कैल्शियम रिच फूड जैसे तिल है, आप अच्छे से यूज तिल कर सकते। खाती हूँ मैं, हाँ जी, बादाम खाती हूँ, तिल खाती हूँ, खजूर खाती हूँ। खजूर भी ऑल्सो गुड। थैंक यू दीदी, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। एनी अदर क्वेश्चंस? रिकॉर्डिंग के पूछ रहे हैं तो आप इस नंबर, व्हाट्सएप नंबर पे आप रिक्वेस्ट भेजिए, तो आपको आज के रिकॉर्डिंग की लिंक कल शेयर की जाएगी। 9969234050। I think we are at the end of the session. So just I would like to add one. तो इसमें से आप सब एक एक चीज चूज करें। आप क्या क्या करेंगे? एक ही चीज आज से। सैलड बिफोर लंच एंड डिनर, या मैं रोज फ्रूट खाऊंगी, डिनर या लंच में प्रोटीन ऐड करूंगी, कुछ भी। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते ताकि आपको याद रहे। मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगी, या सुबह उठ के मैं 3 डीप ब्रेथ्स लूंगी। कोई बताना चाहेगा आप में से क्या चूज किया आपने? वंदना जी, शिल्पा जी। Take deep breath after waking up. वेरी गुड। ओके, हर्षा जी। Take deep breath after waking up. ओके, ग्रेट।
डिनर बिफोर 7:30 दीदी। वेरी 8 हो जाता है, थोड़ा और जल्दी Dinner करेंगे। before lunch and dinner. ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो कोई भी एक चीज फॉलो करिए, सब एक साथ तो नहीं हो सकता, बट मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग वेल। एंड so let's come to the end of the session now. Is my screen visible? हाँ जी। Yeah, it is visible. Thank you. So it is health, जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा, it is health that is real wealth, not pieces of gold and silver. So please try to focus on your health. And this is my Instagram page. You can follow me on Instagram. मैं diet tips, recipes डालती हूँ. You can follow and you will get good advice. I hope all questions are clear. Thank you very much. Most welcome. इंस्टा पे शेयर हो। Instagram, एक second. It अच्छा was a वो session. It was a great session. री-नर्चर। Renurture. मैं शेयर कर देती हूँ। फाइव मिनट्स का रिलैक्सेशन मेडिटेशन आप कराने वाले हैं। कीर्ति जी, आप जो भाई जी ने नंबर बताया प्लीज उस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो आपको रिकॉर्डिंग का एक्सेस मिल जाएगा। This is my page. You can follow it. Renurture. And okay, so let's just do a quick 5-minute meditation. मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। थैंक यू आशीष जी। आशीष जी ने चैट में लिंक शेयर कर दिया इंस्टा पेज का, वी कैन कॉपी फ्रॉम देयर। Shilpa ji, before meditation, you can just give your vote of thanks. Didi, on behalf of the entire team and all the participants of God Bless You, thank you so much for such an enlightening session. इतनी छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको हम चेंज करके अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। एक्चुअली आपका प्रेजेंटेशन इतना ब्यूटीफुल था एंड इट वाज सो इजी कि ऐसा लग रहा है कि इट्स अचीवेबल। अदरवाइज हम लोग हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं, और आजकल इतना सारा इंफॉर्मेशन का आउटपोर है पूरा सोशल मीडिया पे दैट देयर इज सो मच ऑफ कंफ्यूजन। So much for clearing all these doubts, these little things, and thank you for extending your hand कि कुछ भी doubt हो so we can approach you. And भाई जी, thank you so much for looping दीदी in. We never thought कि इतने अच्छा हमें यहाँ पर session मिल जाएगा, and because हम लोग usually meditation और holistic aspects पे करते हैं, but this is for the first time कि पूरा हमारा diet के basis पर हुआ. Thank you so much. Thank you. रीना, ओम शांति। ओम एक्चुअली मैं शांति। बाहर हूँ। आज के प्रोग्राम का क्रेडिट रिंकू दीदी को भी स्पेशली जाता है और उल्लासनगर ब्रह्मा कुमारी दीदियों को। एक्चुअली हम लोग बहुत समय से वेट कर रहे थे इस सेशन का, एंड फाइनली वी गॉट द चांस कि हमें रीना के थ्रू हेल्थ एंड डाइट का काफी अच्छा ये सेशन मिला, एंड विल बी कंटिन्यूइंग दिस थिंग। रीना, आप कहीं भी रहो, विल बी कंटिन्यूइंग दिस सेशन। शायद ग्रुप अलग अलग होगा, लेकिन विल बी कंटिन्यूइंग। आई एम ग्रेटफुल, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी रिंकू दीदी। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीपक सर। वेलकम। गॉड ब्लेस यू। Thank you. God bless your team. Thank you all. चलिए मैं थोड़े समय के लिए सबको म्यूट करता हूँ। हम अभी 5 मिनट्स का मेडिटेशन रीना बहन के द्वारा करेंगे। मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी। So you all can close your eyes. आप सब बहुत आराम से बैठ जाएं, या अगर चाहें तो अपनी स्पाइन सीधी करके लेट भी सकते हैं।
आपने स्क्रिप्ट लगाया है स्क्रीन शेयर पे और वीडियो can You see the can, script. yeah. Just a minute. A minute. दीपक सर, आप वीडियो ऑडियो शेयर कर देंगे? ऑडियो आ रहा है ना आपका म्यूजिक? मैं स्क्रीन शेयर बंद करती हूँ यहाँ से। स्क्रीन शेयर नहीं, फुल स्क्रीन करिए ना, इसी को फुल स्क्रीन करिए। भाई जी वो डुअल स्क्रीन चलाने की कोशिश करिए, दैट्स व्हाई आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए सो दैट शी कैन एक्सेस हर स्क्रीन। उनका स्क्रीन शेयर तो है ना, प्लीज गो होस्ट। दीदी एम आई राइट, आप शायद 2 स्क्रीन एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं ना, इसलिए आप दीपक भाई जी से रिक्वेस्ट कर रही हैं। यस यस यस। तो लिंक भेजेंगे क्या हाँ, शेयर मैंने करना? भेजा फिलहाल को। लिंक लिंक कहाँ है? जूम चैट पे आपको भेजा। नहीं आया। भाई जी जूम चैट में डाला है दीदी ने, जूम चैट में एवरीवन फाइन करके डाला फाइन दीदी ने। फाइन फाइन। आप सब आराम से बैठ जाइए। यू कैन स्लीप, योग निद्रा ही है, 5-7 मिनट का। सोने का टाइम भी हो गया है सबका। आप आराम से लेट जाएं, आप सब आंखें बंद करके रिलैक्स। एक गहरी सांस लीजिए अंदर। आप सब लेट सकते हैं आंखें बंद करके। ये मेडिटेशन को रिलैक्सेशन से सुनिए। आज फुल मून है तो हम 5 मिनट की मेडिटेशन करते हैं। ओके, थैंक यू। तो अभी अपने मन को एक सुंदर से बीच के पास इमेजिन कीजिए। रात का समय है, वेव्स का हल्का सा साउंड आप सुन रहे हैं और चंद्रमा पूर्णिमा की रोशनी के नीचे आप लेटे हुए हैं। चंद्रमा की हल्की सी किरण आपके ऊपर पड़ रही है, आपके चारों तरफ फैल रही है। महसूस कीजिए कि ये रेत ठंडी है, सॉफ्ट है, आपके पैरों को टच कर रही है। अब ऊपर चंद्रमा के पास एक सॉफ्ट गोल्डन लाइट दिख रही है, जिसमें बाबा की शांति और प्यार, प्योरिटी भरा हुआ है। ये गोल्डन लाइट धीरे धीरे आपकी तरफ आ रही है, आपके मस्तिष्क पे।
शांति से, प्रेम से अपने अंदर इस गोल्डन लाइट को समाइए। ये रोशनी आपके सर के ऊपर रुक गई है और धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में उतर रही है। ये गोल्डन लाइट आपकी आंखों में जा रही है और सुकून महसूस करिए। ये गोल्डन लाइट आपके हार्ट में जा रही है और आपका हार्ट प्योरिटी और दया भावना से भरपूर हो रहा है। आपके लिवर, आपके स्टमक, आपके इंटेस्टाइन्स तक जा रही है। सब ऑर्गन्स डिटॉक्स हो रहे हैं, रिपेयर हो रहे हैं और हल्का महसूस करें। जहां जहां बॉडी में हैवीनेस थी, महसूस करिए कि वो गोल्डन लाइट उस थकान को, पूरे दिन की भागदौड़ को मिटा रही है। चंद्रमा की रोशनी और बाबा का प्यार आपको मिल रहा है, आपको एक नई एनर्जी दे रहा है, सुकून, गुड हेल्थ एंड खुशी दे रहा है। अभी मन ही मन में रिपीट करें, मैं शांत आत्मा हूं, मेरी बॉडी हील हो रही है, मेरा मन हल्का है, मैं बाबा की रोशनी से भरपूर हूं, बाबा की छत्र छाया मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। अब बीच पर बैठकर एक गहरी सांस लें, पूर्णिमा के चंद्रमा को फील करें, अपने आप को शक्ति से भरपूर करें। जब भी आप रेडी हो, अपनी आंखें खोल सकते हैं, अपने दोनों हथेलियों को रब करें और परमात्मा से शुक्रिया करें एंड धीरे से अपने चेहरे पे अपने हाथ रब करें एंड जब भी रेडी हो, आंखें खोलें मुस्कुराहट के साथ। ओके, थैंक यू। कैसा लग रहा है आप सबको? Very relaxed and charged. Great. Healthy We also. actually felt on being on the beach, Didi. Great. Very good. तो बस थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई होप आज जो भी आपने सीखा है, आप सब अपने डेली डेली लाइफ में ये डाइट यूज करेंगे। कुछ भी डाउट हो तो आई एम ऑलवेज हियर। मेरा इंस्टाग्राम पेज पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कभी भी, कुछ भी हो तो। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। ओम शांति। दीदी आज हम सब लोग एक संकल्प लेके जाएंगे कि नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू कम, जैसे रिंकू दीदी ने बोला, तो हम लोग आपको एक हैप्पी रिपोर्ट शेयर करें कि हमने ये एक पॉइंट पे काम किया एंड वी गॉट दिस रिजल्ट। ग्रेट, यस बिल्कुल,
I will be more than happy. Thank you, Om Didi. Shanti. God bless everyone. Om Shanti. Thank you. Thank you so much. Thank you.